ओम तत्सत। ओम तत्सत। ओम तत्सत। भगवान श्री मायानंद चेतन परिणीत सर्वांग योग के द्वारा परमात्मा के विश्वरूप के दर्शन यथार्थ कराए जाते हैं। तो ये सद्गुरु भगवान का जो अनुभव है उसके द्वारा मैं सभी विश्व के नर नारी नपुंसकों को अभी प्रयोग करके विश्वरूप परमात्मा के दर्शन कराऊंगा। इससे पहले मैं सभी ज्ञानी अज्ञानी और विज्ञानियों को, सात्विक श्रद्धावानों को मैं कण कण में आत्मा के दर्शन कराऊंगा। सभी को चराचर खानी के जीवों को विश्वरूप परमात्मा की आत्मा के शक्ति स्वरूपा नर स्वरूप आत्मा को और देवी शक्ति स्वरूपाओं को मैं कोटान कोट शंखवार नमस्कार करता हूँ, प्रणाम करता हूँ, सत सत नमन करता हूँ। तो प्रिय बंधुओं और भाइयों बहनों माताओं, मैं आप सबको कण कण में जो आत्मा है उसका साक्षात्कार कराने का प्रयोग करके दिखाऊंगा। जो नारायण सतयुग प्रवर्तक मायानंद चेतन जी ने जो बुद्ध अवतार सिद्ध किया है, इस सर्वांग योग का प्रत्यक्ष ज्ञान दे करके जो कलयुग में नर्मदा जी मुक्ति दायिनी होगी, ऐसा लेख जो भविष्य पुराण में दिया है, उस आधार पर नारायण भगवान ने अमरकंटक पर कपिल गुफा में 2 धारा के नीचे 7 दिन का जो चिंतन मनन निध्यास किया कि जिस सतयुग संसार में लाने के लिए कैसे इसका दिव्य दृष्टि के बीज का ये सब जगह प्रचार किया जावे। तो जो बीजारोपण करने के लिए जो नवावतार मायानंद जी इस धरती पर आए मानव देव में, इस सर्वांग योग के नाम से दिव्य दृष्टि का आविष्कार करके और नर्मदा किनारे पे पूरे नर्मदा की परिक्रमा देकर बीजारोपण किया, इसी दिव्य दृष्टि का प्रचार किया। सृष्टि में संसार में जो विश्वरूप परमात्मा की प्रकृति ने ओम का आकार बनाया है, पृथ्वी पे ओमकारेश्वर तीर्थ स्थान पर, वहाँ भगवान ने पहले तो 1909 में इसका बीज का आविष्कार किया कपिल गुफा अमरकंटक पर, और फिर 1920 में ओमकारेश्वर पे इसकी स्थापना की। केंद्रीय आध्यात्मिक विज्ञानशाला ओमकारेश्वर 2009 में आकर के ग्वालियर में जन्मभूमि का आविष्कार हुआ। जो बड़ा गांव ग्वालियर में जन्मभूमि केंद्र बनाया है, ये जीवनानंद चेतन जी महाराज के द्वारा स्थापना हुई। यहाँ पर सर्वांग योग के द्वारा
दिव्य दृष्टि के परमात्मा के विश्वरूप परमात्मा के प्रत्यक्ष यथार्थ दर्शन कराए जाते हैं। यथार्थ का मतलब है जैसा ये विश्व और प्रकृति है वैसा ही जनाया जाता है, प्रत्यक्ष दिखाया जाता है। मैं आपको कोई कथा नहीं सुना रहा हूँ। मैं प्रिय बंधुओं, माता बहनों, भाइयों, मैं प्रत्यक्ष दिखा रहा हूँ। सुना सुनी सब जग कहे, देखी गए न कोय, और जो देखी लग के गए तो मुझसे भिन्न न होए। तो ये मैं देखी को लखा रहा हूँ। लखाना माने बुद्धि से जानना, तो ये बुद्धि योग है। ये बुद्धि योग के ही द्वारा सर्वांग योग को जाना जाता है। अपना स्वास्थ्य रहने के लिए, स्वस्थ रहने के लिए योग करिए, और मुक्त होने के लिए सर्वांग योग करिए। तब हमारा ये भारत आत्मा निर्भय हो जाएगा और विश्व गुरु बन जाएगा। हमारे वेद शास्त्रों में, कुरान, बाइबल, गुरु ग्रंथ साहिब में जो इस विश्व रूप परमात्मा के प्रत्यक्ष दर्शन लिखे हुए हैं, कहीं इसको दिव्य दृष्टि कहा है, कहीं इसी को आध्यात्मिक विद्या कहा है, कहीं अघोर विद्या, कहीं सत्यनारायण की कथा, कहीं श्री राम की कथा, कहीं अमर कथा, कहीं सांकरी विद्या, कहीं आत्मा ज्ञान, कहीं आध्यात्मिक ज्ञान। तो कईयों नामों से, कईयों भाषाओं में, कईयों प्रकार से समझाया हुआ है। इसी को अष्टांग योग कहा है, इसी को सांख्य योग कहा है, इसी को दिव्य योग कहा है, इसी को दिव्य दृष्टि कहा है, इसी को दिव्य चक्षु कहा है। ये कोई ऐसा चमत्कार नहीं जो आंखें मूंद के सब जगह दिखता हो। ये यथार्थ चमत्कार है कि आंखें खोल करके 8 शंभु साधनों के द्वारा जो नर नारी नपुंसक के पास हैं उनके द्वारा यथार्थ जानना पड़ता है। तो ये प्रिय बंधुओं, जो खुदा जर्रे जर्रे में है, ईश्वर कण कण में है, आत्मा राम सब में है। शिव शंकर जी कहते हैं कि मैं शिव में हूँ। तो ये कैसे हैं शिव में, कैसे है आत्मा? अंत मत भटको तेरो राम तोई में। तो ये बिना सदगुरु के ये जानने में नहीं आता। वो भी कौन सा शब्दों में सदगुरु नहीं होना चाहिए। गुरु नहीं, तत्वतः सदगुरु, जो तत्वों के द्वारा जनाने वाला, वो ही हमारे भारत में बहुत कम है कि तत्वों के द्वारा इस विश्व को परमात्मा सिद्ध करके दिखावें। जो दिखाते हैं, वो देखते हैं, वो सभी सिद्ध पुरुष हो जाते हैं। तो ये शंभु, ये विश्व रूप परमात्मा शंभु है। ये स्वयं व्यवस्थापक है, स्वयं ही उत्पत्ति करने वाला है, स्थित रहने वाला है। तो इसको शंभु भी कहा है, इसको शिव भी कहा है, इसको राम एक है विश्व का, कहे सकल संसार। हम ये कहे सकल संसार, लेकिन ये दिखता है सब जगह। ये एक ही है, राम एक है विश्व का, कहे सकल संसार। और मूर्ख बन बन डोलता, चढ़े न सदगुरु द्वार। तो बिना सदगुरु के
परमात्मा के दर्शन नहीं होते, ना स्वयं आत्मा के दर्शन होते। ये प्रत्यक्ष जानना पड़ता है। तो मैं इस कैसेट के माध्यम से आप सबको जनाना चाह रहा हूँ। आप सब सात्विक श्रद्धा से जानिए। इसमें शिष्य सात्विक श्रद्धावान होना चाहिए, उसका इंद्रिय निर्मल, मन निर्मल, बुद्धि निर्मल होना चाहिए, जानने की इच्छा होना चाहिए, तो सबको जानने में आ जाएगा। कण कण में परमात्मा का दर्शन हो जाएगा। जो दृश्य, दृष्टा और दर्शन जो शास्त्रों में त्रिपुटी कहा है, तो सद्गुरु 3 प्रकार से एक ही वस्तु को, आत्मा को सिद्ध करते हैं। कण कण में कैसे आत्मा है। हम जहाँ पर भी देखने जाएं पूरे विश्व में, तो स्थूल जो 5 साधन स्थूल हैं और 3 साधन सूक्ष्म हैं, तो ये 5 और 3 8, ये 8 की एक रूपता ही जो आत्मा का नाम है वो सिद्ध होता है। तो आप सब के पास 8 साधन हैं। ये विश्वरूप परमात्मा के लिए जो अष्टांग योग का है, सर्वांग योग का है, माने सर्वांगों के द्वारा ये पिंड और ब्रह्मांड पूरा विश्व में ही 8 अंग हैं। 8 अंग की एक रूपता का जो साकार में आकार सहित जिसका नाम है, वह परमात्मा की आत्मा है। जो देख रही है वह आत्मा है, और दिख रहा है वो परमात्मा है। दोनों एक सिद्ध हो जाते हैं। तो प्रिय बंधुओं, इसको सात्विक श्रद्धा देखने की होना चाहिए। तो एक ही बार में एक ही जगह बैठ करके तत्वतः सद्गुरु के द्वारा बुद्धि में निश्चय हो जाता है कि यह परमात्मा ही परमात्मा है और दूसरा विश्व में कुछ है नहीं। तो जो शंभु साधन क्या है और विश्वरूप परमात्मा 8 हैं, इनके अंग 5 तत्व गुण 3 हैं, रहते एक ही संग। तो ये परमात्मा के 5 तत्व 3 गुण हैं, वो अपने इस पिंड स्वरूप में 5 स्थूल ज्ञानेंद्रियों के नाम से जो स्थूल हैं, दिखती हैं। कि पहली ज्ञानेंद्री आँख, नाक, जीभ, पूरे शरीर की त्वचा और ये कान आकाश के। तो पंच महाभूत की पूरी ये विश्व की रचना है। पंच महाभूत, पंच महा माने विशाल, विराट, बड़े। जो भूत माने भूतकाल से, वर्तमान काल से नहीं, भूतकाल से ही हैं। ये स्वयं है, स्वयं परमात्मा का स्वरूप है। अग्नि, वायु, पृथ्वी, जल और आकाश। तो अग्नि से आँख इंद्री साधन, अग्नि से आँख, पृथ्वी से नाक, जल से जीभ, आकाश से कान और वायु से पूरे शरीर की त्वचा। जो सब संसार के चराचर जीवों पर है। तो 5 ज्ञानेंद्रिय। 6वां साधन है मन, सूक्ष्म साधन मन। मन से भी सूक्ष्म साधन बुद्धि, और बुद्धि से सूक्ष्म साधन अहंकार। जो कहता है कि मैं हूँ, वो मैं मिलकर के ये 8 एक हैं। 8 का मिलकर के एक नाम है। तो ये सर्वांग योग के द्वारा जो भगवान
नारायण ना मायानंद चेतन जी ने जो योग कराया है, 8 अंगों से योग, सर्वांग योग, तो पहले अध्याय में भगवान मायानंद जी ने स्वयं मुमुक्षु बन के और स्वयं ही विश्वरूप परमात्मा के अपने निज स्वरूप के पिंड के और ब्रह्मांड की एक रूपता कराई है। तो ये देखिए, आप जानिए कि एक रूपता सर्वांग योग से पहले अध्याय में मुमुक्षु ने कहा है कि प्रेम से, यही प्रेम रहे स्थायी कृपा दृष्टि वही मिले। जब आचरण करके सदगुरु की दंडवत करके और सदगुरु भगवान से कहा है कि यही प्रेम रहे स्थायी कृपा दृष्टि वही मिले। प्रभु ऐसा मेरे निज स्वरूप के मुझे दर्शन कराइए कि जो मैं देख रहा हूँ वो कौन है। मैंने रामायण गीता वेद भागवत सभी पढ़ करके देख लिए, लेकिन मेरी बुद्धि में निश्चय नहीं हुआ कि ये तत्त्वमसि क्या है। वो तू ही है, वो मैं देख रहा हूँ, वो कौन है मेरी समझ में नहीं आया। तो प्रिय, तो भगवान ने कहा ठीक है, आपको जानने में आ जाएगा, लेकिन आप जानने की सात्विक श्रद्धा रखिए। तो दूसरे अध्याय में भगवान ने कहा कि आपको बिना विज्ञान की रीति से जानने में नहीं आएगा। कण कण में है तो कोई भी कण उठा के दीजिए, तो उस कण में और आप में और तुम में तत्त्वमसि, तीनों में एक ही तत्वों के दर्शन कराएंगे कि ये एक तत्वों के द्वारा आत्मा कैसे है। तो प्रिय मेरे प्रेमी भाइयों और बहनों, सब आप जानिए, ये जानने का विषय है, सुन करके मानने का नहीं। मानना सुन करके होता है, जानना देख करके अनुभव करके होता है। तो जाप हो जाता है, स्मरण हो जाता है अनुभव से। तो दूसरे अध्याय में उनने प्रैक्टिकल लिखा कि अधिष्ठान रखना भूलना नहीं, ये बतासा रखना भूलना नहीं। फिर सूक्ष्म दृष्टि से इस कण में, इस पिंड में, इंड पिंड ब्रह्मांड खंड में सारे जग से न्यारा आत्मा तत्व विचारा। तो इस आत्मा तत्व का सूक्ष्म दृष्टि से देखिए, जानिए, सुनिए ही सुनिए नहीं, ये तीनों कार्य करना पड़ेंगे। इसलिए तीव्र इच्छा होना चाहिए, तीव्र जिज्ञासा होना चाहिए, तीव्र मुमुक्षु की इच्छा। तो देखो कि दूसरे अध्याय में अधिष्ठान और विज्ञान की रीति से दिखाऊंगा, मैं प्रैक्टिकल कराऊंगा, खाली रटाऊंगा कुछ नहीं, कोई कथा नहीं सुनाऊंगा, दिखाऊंगा, जनाऊंगा, पहचान कराऊंगा। तो आपका जाप हो जाएगा। क्या माने ब्रह्म को जानो, पा माने पहचानो ब्रह्म की आत्मा को। जब तीसरे अध्याय में भगवान ने स्वरूप वस्तु का दिखाया है, वस्तु जो विश्व में जो वास किए आत्मा वही है तू। जो विश्व में कण कण में, खुदा जर्रे जर्रे में जो बसा हुआ है, खुदा का नूर में जो रूह बसा है, उसको जानिए, देखिए, अनुभव करिए। गॉड ऑल इज वन, वन इज ऑल, गुड इज द गॉड। जो गॉड ही है सब जगह, इससे अच्छा और बड़ा कुछ नहीं, इससे सुंदर भी कुछ अच्छा नहीं। तो देखिए आप
कण कण में कैसे है, तो स्वरूप वस्तु का देखो देखा सो चर जानना, भरिए मध्य में इसके अक्षर ब्रह्म मिठास वो। एक कैसे भरी है इसमें, इसमें पूरे विश्व में भरी हुई है। स्वरूप वस्तु का देखो देखा सो चर जानना, भरिए मध्य में इसके अक्षर ब्रह्म मिठास वो। नाम शक्कर है जो पुरुषोत्तम जानना, ऐसे नाम ये क्या है, बतासा, लेकिन बतासे में शक्कर है भरी है, शक्कर में मिठास भरी है प्रिय रूप से। जो स्वरूप वस्तु का देखो देखा तो क्षर जानना, क्षर माने जो क्षरण हो रहा है, जो परिवर्तन हो रहा है, जो ऐसे इंजेक्शन के अंदर शीशी में लिखा रहता है एक्सपायर डेट, हर वस्तु पे लिखा है एक्सपायर डेट, माने बदलाव हो रहा है, फलाने दिन फलानी तारीख को इसका डेथ हो जाएगा। तो ये परिवर्तन को छिड़का है, भरिय मध्य में इसके क्षर ब्रह्म मिठास वो। लेकिन कैसी मिठास है, कैसी भरी है और कैसा ये घूम रहा है कि घूमते में है में घूम रहा है। ऐसे मैं हूँ लेकिन पहले था ऐसा अभी नहीं हूँ, और अभी हूँ ऐसा आगे नहीं रहूँगा। अभी भी वर्तमान में हर पल के क्षण में मेरे नाखून बढ़ रहे हैं, मेरे बाल बढ़ रहे हैं, बढ़ते हुए भी मैं दिख रहा हूँ और दिखते हुए भी मैं बदल रहा हूँ। तो ऐसे ही पूरे विश्व में जो स्वरूप वस्तु का देखो देखा जो चर जानना, जो दिख रहा है इसको सबको बदलता हुआ जानना। विश्व में हर कण को, हर आत्मा को, सब में बदलाव क्षरण हो रहा है, जन्म मृत्यु साथ में चल रहा है। यही जानना है आत्मा का अचरज की तरह से कि ये क्षरण होते हुए वे स्तर है और इस स्तर में भी क्षरण हो रहा है। ये आत्मा का नियम है, बनना और बिगड़ना, जन्म और मृत्यु, ये होता ही रहता है। ये इसका स्वभाव आत्मा का है, इस स्वभाव को जानना है। तो 5 फिर चौथे अध्याय में सर्वांग योग में भगवान ने प्रयोग करके जनाया है। 5 ज्ञान इंद्रियों से देखो, कि आंखों से देखो दिखता है रूप, ये तो रूप का है, इसमें स्वरूप नहीं है। स्वरूप ये स्वरूप है, पदार्थ है, और रूप पूरा आंख से दिख रहा है, वो है अखंड, अखंड रूप अग्नि का, जो अग्नि से आंख मिली है। तो पहला साधन ये स्वयंभू साधन सबके पास हैं, जिस स्वयंभू साधन से ही परमात्मा के आत्मा के दर्शन होते हैं। तो लेकिन एक साधन से नहीं होते, पूरे दर्शन करना है तो पूरे 8 साधन से होंगे। 8 साधन होना चाहिए तो अपना स्वयं का रूप और परमात्मा का रूप दिख जाता है अखंड। जो आँख से दिख रहा है पूरे विश्व में जहाँ भी जाओ दिखना बंद नहीं होगा, या ऊपर को जाओ या नीचे को जाओ दिखना बंद नहीं होगा। जो दिख रहा है आँख से वह अग्नि का रूप है। अब मैंने इसमें देखा ये अग्नि का ही रूप दिख रहा है बतासे में, इसमें भी जो दिख रहा है ये अग्नि का ही रूप है, और आँख से सामने जो दिख रहा है ये अग्नि का ही अखंड रूप है। तो एक महाभूत अग्नि का रूप के द्वारा आँख से जो दर्शन हुआ, अग्नि ही अग्नि है पूरे विश्व में। जब हमने स्वयंभू साधन से स्वयंभू परमात्मा को नाक से लगा के देखा तो ये इसमें गंध आ रहा है, गंध इसमें भरा है, लेकिन गंध
इसमें भी, मेरे शरीर में भी भरा हुआ है। और जहाँ भी पूरे विश्व में नाक लगा के सब अपनी अपनी नाकों से देखो, तो जो गंध आ रहा है वो पृथ्वी का है। पृथ्वी का गंध कण कण में भरा हुआ है, लेकिन गंध रूप से, कहीं सुगंध रूप से, कहीं अपना दुर्गंध रूप से। लेकिन दुर्गंध, सुगंध और गंध, गंध है, गंध में ही सुगंध और दुर्गंध प्रकार भेद हैं, लेकिन हैं ऐसे ही। अग्नि से अच्छा बुरा जैसा है रूप है, रूप में स्वरूप है, स्वरूप ही दिख रहा है पदार्थ के रूप में। तो ये पृथ्वी का रंग पीला है। बसंत पंचमी को पीला रंग पूजते हैं, मानते हैं शुभ, क्योंकि हमारी जिस सरसों फूल रही है पीली, जितने भी फूल खिल रहे हैं सब पीले और रंग बिरंगे, लेकिन सबसे ज़्यादा पीले। पृथ्वी से पौधा निकलता है, पीलेपन में निकलता है, पृथ्वी अपना रंग छोड़ता है। फिर हमारी वायु, हवा चलती है, हरा रंग छोड़ देती है, पौधे को हरा कर देती है। यही हमारा अग्नि का लाल और सूरज जैसा रंग, अग्नि का जैसे सुबह और शाम को सूरज का रंग होता है, वो अग्नि का। तो पेड़ पौधों में कुछ लालामीपन भी हो जाता है धूप लगने से। ऐसे ही हमारा आकाश का रंग नील वर्ण, कुछ नीले फूल होते हैं। तो हमारा ये जो विश्वरूप परमात्मा की प्रकृति के द्वारा रंग, खटास, चिरपराट जो भर रही है, सब ये तत्वों के द्वारा ये रंग, जल का सफेद रंग है। तो ऐसे पंच महाभूतों के 5 रंग, 5 स्वाद भी हैं। जैसे जल का मीठा, पृथ्वी का खारा और वायु का खट्टा और लाल चिरपराट अग्नि का। तो जो हर वस्तु में जो प्रकार भेद हैं वो तत्वों की विशेषता है। तो अब हमने इसमें से जीव से चख देखा, तो इसमें स्वाद है भरा, तो इसमें क्या मिठास, और इसमें न मीठा न खट्टा, पकने पे मीठा न पकने पे खट्टा सा। तो जो जीव से लगा करके पूरे संसार में हम देखें कण कण में, तो ये खटास, मिठास और चुरपुराट भरी है। ऐसे इस बतासे में मिठास भरी है। तो मिठास ये शक्कर की है, ये संतरा की खटास है। तो सब में जो जैसी रूप है, जैसा ही नाम है, जैसे ही गुण हैं। तो अब इसको हमने जो चीज़ दिख रही है उसे छू के देखा, तो स्पर्श भी है। जिस शंभु साधनों से देख रहा हूँ मैं, जब छू के देखा स्पर्श है, सूंघ के देखा गंध है, इसी को आँख से देखा रूप है, इसी को बजा के देखा तो शब्द है। ऐसे यहाँ बजा के देखो, पूरे संसार में हम कोई भी चीज़ लेने जाएंगे, देखने जाएंगे, तो देखने वाली आँख से देखेंगे, सूंघने वाली नाक से सेंट वगैरह देख के लाएंगे, और जीभ से स्वाद खाने वाली लाएंगे, त्वचा से स्पर्श ठंडा गरम लरम ठोस देख के लाएंगे, और कोई ढोले हारमोनिया या कोई बजाने की चीज़ वो कान से देख के लाएंगे। तो पूरे विश्व में सिर्फ 5 तत्व कहते हैं निचोड़ को किसी के,
किसी के निचोड़ केमिकल को, तो ये पंच महाभूतों से जो निचोड़ हुआ, तो रूप, रस, गंध, स्पर्श, शब्द, यही 5 देखने के लिए तत्व हमारी 5 ज्ञानेंद्रियों के नाम से 5 ये स्थूल साधन हैं नर नारी और नपुंसक के पास। तो 5 साधनों को देखा, 5 साधनों से देखा पूरे विश्व में, तो तत्व ही तत्व नजर आए। इनको 5 तत्व भी कहा है, 5 तन्मात्रा भी कहा है, 5 इनके विषय भी कहा है। तो कोई विषय और तत्वों को अलग समझ लेते हैं, कोई उनके गुणों, तत्वों के, महाभूतों के गुण भी कहा है। तो ये अलग अलग नहीं जी, एक ही वस्तु है। तो ये विषय, इंद्रियों के विषय भी कहा है। तो इसमें कोई वासना नहीं है, ये भोगना है, ये जरूरी है। ये अपना स्वयंभू कार्य करेंगे, स्वयं कर रहे हैं। आंख देख रही है, नाक सूंघ रही है, जीभ चख रही है, कान सुन रहे हैं, त्वचा स्पर्श का ज्ञान दे रहा है। तो इसका कोई ये विश्वरूप परमात्मा प्रकृति माँ आपसे कोई बिल नहीं ले रही, कोई हिसाब किताब नहीं ले रहा, फ्री सेवा चल रही है। जितनी ज़्यादा लो, जितनी ज़्यादा देखो, उतना ही आनंद लो। इसमें कोई रुकावट नहीं कि क्यों देख रहे हो, क्यों सूंघ रहे हो, क्यों चख रहे हो, क्यों सुन रहे हो। ये सब ऑटोमेटिक स्वयंभू साधनों से परमात्मा प्रकृति द्वारा सबसे ये कार्य करा रहा है सुचारू रूप से। सभी इंद्रियां सबकी, कोई गरीब हो, अमीर हो, किसी देश का हो, किसी जात का हो, किसी धर्म का हो, सबके लिए बराबर स्वयंभू साधन हैं। तो ये स्वयंभू साधन स्वतः ही चल रहे हैं। इनको देखिए कि कण कण में कैसे आत्मा का स्वरूप है। तो पंच ज्ञान इंद्रियों से जानने में आया, मेरे शरीर में, इस बतासे में, इस संतरा में, सब जगह देखा। क्या 5 चीजें क्या आंख से दिख रही हैं, ये शरीर दिख रहा है, आपका भी दिख रहा है, सबका। ये आंख से जो दिख रहा है, ये अग्नि का रूप। जो नाक से लगा के देखा, सूंघने में आ रहा है, ये सब जगह सूंघने में आ रहा है। ये गंध पृथ्वी का, इसी का जो जीभ से चखने में आ रहा है, चखने में आ रहा है। तो मेरे शरीर में जो स्वाद है वो जल है। जो सूंघ रहा हूँ, गंध आ रहा है, ये पृथ्वी है। इसमें कोई मट्टी लगी नहीं दिख रही, कोई पानी भरा नहीं दिख रहा, लेकिन ये तत्व रूप से हैं। आंख से रूप है, ये अग्नि का है रूप। इसको बजा के कान से सुनो, शब्द निकल रहा है, जहाँ भी बजाओगे शब्द निकलेगा आकाश का। तो ये पंच महाभूत निचुड़ करके तत्वों के नाम से शास्त्रों में इसको व्याख्या किया है। तो पंच महाभूत अग्नि, वायु, पृथ्वी, जल, आकाश, पंच तत्व, रूप, रस, गंध, स्पर्श और शब्द, ये 5 तत्व हो गए। तो हमने स्थूल इंद्रियों से स्थूल देखे, और इसमें सूक्ष्म साधन है मन। तो हर वस्तु में सूक्ष्म है गुण। 5 तत्व के 5 गुण जो सूक्ष्म हैं। 3 गुण सूक्ष्म हैं, वो मन सूक्ष्म है, तो सूक्ष्म से सूक्ष्म दिखता है और स्थूल से स्थूल दिखता है। तो जब मन के द्वारा 3 गुण देखे, 3 गुणों में सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण, तो इसकी परिभाषा है गुणों की शास्त्रों में
कि हम इंद्रियों से उपयोग करें, तो उपयोग में जो सदुपयोग हो रहा है, अच्छा ही अच्छा अनुभव आ रहा है, उसको सतोगुण कहते हैं। और इसको अच्छा और बुरा दोनों मिक्स आ रहा है, उसे रजोगुण कहते हैं। और व्यवहार करने में जो बुराई बुरा अनुभव होता है, उसे हम तमोगुण कहते हैं। तो ये बतासे को घी में खाया तो सतोगुण अनुभव आया, इसको जल में घोर के शरबत के रूप से पिया तो इसको कभी अच्छा भी लगा पीने में, बाद में गले में खिचखिच होने लगा, तो ये रजोगुण है। इसी को रूह का खाया, मसूड़े में चुबा, और रूह का खाने से शक्कर गर्मी करता है, तो ये खाने में भी परिणाम में भी गड़बड़ हुआ, खराब लगा, तो ये तमोगुण है। ऐसे ही हम हर एक चीज जो दवा के रूप में खाएंगे सदुपयोग करेगा, आहार के रूप में खाएंगे रजोगुण रहेगा, और ज़्यादा खाएंगे तो तमोगुण होगा। ऐसे हर एक चीज को आप अनुभव करके देखना, तो मन हमारा भोगने के बाद वो प्रकार वेद देखता है कि सतोगुण है कि रजोगुण है कि तमोगुण है। तो ऐसे ही हर वस्तु में तीनों गुण विराजमान हैं। जब हमने सातवें साधन से सूक्ष्म से देखा, बुद्धि से, कि इसमें हमने देखा रूप भी है, रस भी है, गंध भी है, स्पर्श भी है, सतोगुण भी है, रजोगुण भी है, तमोगुण भी है। ऐसे ही हमारे शरीर में कभी हमको अच्छा लगता है, कभी बुरा लगता है, कभी खराब लगता है। तो जो लगता है वो देखते हैं हम कि वो हमारे तीन गुण हैं। इंद्रियों से देखा तत्व, सूक्ष्म इंद्रियों से मन से तीन गुण, और बुद्धि कह रहा कि जी तो ये है ही, एक ही है। अब एक है तो इसमें अलग अलग आप कहते हो इंद्रियां मन, तो अलग अलग करके दिखाइए। रूप रस गंध अलग करो तो नहीं होते, तो बुद्धि से निश्चय होता है ये एक है। ये सिर्फ शक्कर है, बतासा है तो शक्कर नहीं है। तो ये मौसम संतरा है तो रस नहीं, रस है तो संतरा नहीं, ये एक ही है। तो ऐसे ही सब जो है बुद्धि ने निश्चय किया कि जी एक आत्मा है, आत्मा में ही रस गंध स्पर्श शब्द हैं, आत्मा में ही अच्छा भी है, बुरा भी है, बहुत बुरा भी है, बहुत अच्छा भी है, आत्मा में है। तो ये है ही साकार है ही, मैं हूँ साकार हूँ, ये बतासा भी साकार है, लेकिन इसका जो आकार है वो निराकार है, इसका जो आकार है वो निराकार है, मेरा जो आकार है वो निराकार है। तो नाम है उसके आगे जान के बुद्धि जहाँ लय को प्राप्त होता है, सदरूप जानना, यही सत्य है, यही इसका रूप भी सत्य है, इसलिए इसका नाम भी सत्य है। गुण भी इसी में नाम में है, गुण भी इसी बतासे के नाम में है। तो नाम रूप दो इस उपाधि, ये नाम की उपाधि रखी है, ईश्वर का अंश है, आत्मा है, जीव आत्मा है। ऐसे मैं अहंकार तो अब खत्म हो गया, मैं एक आत्मा हूँ, मैं और कोई जात नहीं, कोई देश नहीं, कोई धर्म नहीं, मैं एक आत्मा हूँ, मैं एक ईश्वर अंश हूँ, मैं एक ब्रह्म का ही स्वरूप हूँ, मैं एक आत्मा हूँ, मैं एक रूह हूँ। खुदा जर्रे जर्रे में है, कण कण में आत्मा है, ये अंत मत भटके तेरो राम तोई में है, ये जानने में आता है ये ही सनातन धर्म है, सनातन रहने वाली आत्मा है। हर युग में, हर समय, भूत भविष्य वर्तमान में ये आत्मा ही आत्मा है। इसका ज्ञान धारण होना ही सनातन धर्म को धारण करना है, ये ज्ञान स्वरूपी धर्म है। और आत्मा देख करके इससे व्यवहार करना, इसको
सुख और शांति देना ही ओम शांति है। ये ओम शांति जो हमारे ओम शांति का पंथ है वो करता है, वो यही ओम शांति है कि हम विश्व की एक आत्मा हैं और ये विश्व ही विश्व रूप परमात्मा है। इसको खुदा कहो, गॉड कहो, ईश्वर कहो, विश्व मिल्ला कहो, विश्व रूप परमात्मा कहो, जो सर्वव्यापक कहो, हर व्यापक कहो, हरि कहो। ओम आकार में ही ओम सर्व खलिदम ब्रह्म, ये ओम आकार में ही ओम ही सर्वरूप ही ब्रह्म है। प्राकृति और ब्रह्म दोनों मिलकर के बने हम, ये हमारा ही नाम है, हम ही हम हैं। इसलिए कहा है राम से राम का नाम बड़ा, आप से आपका नाम बड़ा। ये नाम में सब आत्मा लय है इसलिए बड़ा, नहीं वैसे भगवान का ही नाम बड़े रहते हैं। सब मनुष्यों में जैसे भगवान बड़े रहते हैं ऐसे ही भगवान के नाम भी बड़े रहते हैं। तो ऐसे भगधार हैं, भगवान है, भगदाता अवतार और सदगुरु बिन दोनों नहीं, यह अनुभव को सार। जो भगवान मायानंद जी ने कहा है मेरे प्रिय भाइयों, माता और बहनों, कि बिना सदगुरु के तत्व दर्शन नहीं होते, बिना सदगुरु के आत्मा दर्शन नहीं होते। तो ये विश्वरूप परमात्मा को जानकर सुखी भयो मैं आज, और वस्तु का गुण जानकर करते रहो सब काज। कर्म कर ले वर्ण का तुझे सदगुरु मिल जाएगा, आज्ञा मानो सदगुरु की तू भव से तर जाएगा। तो सदगुरु पे है दिव्य चक्षु, तेरा तीसरा नेत्र खुल जाएगा। कर्म कर ले वर्ण का तुझे सदगुरु मिल जाएगा, आज्ञा मानो सदगुरु की तू भव से तर जाएगा। सदगुरु पे है दिव्य दृष्टि, तुम विश्वरूप हो जाएगा। कर्म कर ले वर्ण का तुझे सदगुरु मिल जाएगा। मेरे भाइयों बहनों, इस आत्मा ज्ञान को लेकर के सब जीवों पे दया करते हुए प्रेम से, जैसे प्रेम बहन भाई से करता है, माता बेटे पे प्रेम करती है, पिता पुत्र पे करता है, ऐसे दोस्त दोस्ते से प्रेम करता है, सखा सखा से। और जैसे हमारी माता बहनें सब अपने पुत्रों से प्रेम करती हैं, ऐसे ही प्राकृति माँ सबसे प्रेम करती है, अष्टभुजा देवी। जिसको ऐसे ही परमपिता परमात्मा सबसे प्रेम करता है, सबको फ्री सेल फ्री सब सांसें देता है, ऑक्सीजन, सबको कोई बिल नहीं लेता किसी का, सब पे दया करता है। ऐसे ही आप सब बहनों भाइयों पर, बंधुओं पर, माता पिता की सेवा करते हुए, सदगुरु की आज्ञा मानते हुए अपने जीवन को धन्य बनाइए, धन्य बनाइए। इस भारत देश को आत्मा निर्भय बनाइए और इस भारत को विश्व गुरु बनाइए। विश्व में सुख शांति का, ओम शांति का झंडा फहराइए। बोलो विश्वरूपाय नमः, बोलो विश्वरूप परमात्मा की जय, बोलो सदगुरु भगवान की जय, बोलो माता पिता की जय। विश्वरूपाय नमः। ओम ओम विश्व शांति, ओम विश्व शांति, ओम विश्व शांति। हरि ओम।